स्पेसिफिक युग में आ गए। जब ये रात भीगी भीगी आ रहा था तब किसी को डिस्को या पॉप के बारे में पता नहीं था कि डिस्को आने वाला है। जी डिस्को वर्ड से लोग परिचित नहीं थे। जी फिर डिस्को आया, वेस्ट में आया पहले जी, फिर इंडिया में आ गया जी, डिस्को आया। फिर उस समय लोगों को नहीं पता कि रैप कोई चीज आने वाली है ना। अभी रैप वेस्ट में आया, फिर इंडिया में आ गया, अब कोई और चीज नहीं आएगी। Very well said. I think you're absolutely right. Things are evolving, and so is the music, and so are the lyrics. So is the writing also. People, जो लोग लिख रहे हैं उनके लेखन में भी नयापन आता है। बिल्कुल सही कहा, हर युग एक नई चीज लेकर आता है, और ये युग फिलहाल रैप लेके आया तो लोगों को ये भी बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके अगर सफर की बात करें, आई थिंक यू आर अ वेरी लकी मैन, एंड आई एम even more lucky that I'm sitting right next to you and asking you this question. मुझे लगता है कि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ लता जी के साथ गाने का, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ मन्ना डे साहब के साथ गाने का, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ आशा जी के साथ गाने का, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ उन लोगों के गीत गाने का जिन लोगों के लिखे हुए गीत अब आज की कोई जनरेशन गा नहीं पाएगी। तो मेरा सवाल ये था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पुराने जो गायक थे या पुराने जो लेखक थे उनके अंदर गहराई आज के गायकों के बनिस्बत या आज के राइटर्स के बनिस्बत, डेप्थ की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा थी? मैं ये नहीं मानूंगा। मैं ये मानता हूँ कि उस जमाने में जो स्टैंडर्ड्स थे वो अलग थे, वो मापदंड अलग थे। उस जमाने में प्यार की परिभाषा अलग थी। गायत्री, तुम वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, या शो कहाँ है, मैं कहता हूँ शो कहाँ है, अभी दोबारा मैं कहता हूँ बोलने की क्या जरूरत है। तो ये मापदंड बदलते हैं, हर जमाने की लैंग्वेज बदलती है ना। पहले किसी भी लड़की के नाम के आगे देवी लगाया जाता था, है ना, उमा देवी, गायत्री देवी, और वो कौन थी अपनी पहली एक्ट्रेस थी जो बस थी, अशोक कुमार के साथ, मैं बन का पंछी बन के बन दो, वो भी खैर वो भी देवी, अभी भी लगाते हैं, अब बेबी, हाँ बेबी। तो वो एक जैसे होता है, तो वैसे राइटिंग में भी उस तरह उस समय जो समाज में था। एक बात तो आप जानते हैं कि अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, आपकी कला आपके अंतर्मन या समाज का रिफ्लेक्शन है, कि एक प्रस्तुति है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है या समाज में क्या चल रहा है। किसी भी देश या किसी भी काल, किसी भी युग का साहित्य, उसका संगीत, उसका नृत्य, वो एकदम परिचायक है अपने उस युग या उस जगह, उस देश की मानसिकता का। जो लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं उनका डांस आप देखो, है ना। जो लोग जैसे 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 भंगड़ा करते हैं ना, भंगड़ा डांस मालूम पड़ता है कि पंजाबी का ही है ना। वो पंजाबी की जो बातचीत होती है, अब वो बांग्ला लोग इतने प्यारे बांग्ला बात करते हैं, हमें तो उनका डांस भी एक ऐसे होता है, एक है ना, एक प्यार सा एक होता है उनकी डांस में, ऐसे डांस। सो डांस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द कल्चर एंड द लैंग्वेज एंड द टेम्परामेंट ऑफ द पीपल। तो उस जमाने में जो आप जैसे कह रहे लिरिक्स की बात की, वो बस उसका एक्सप्रेशन था। आज के ज़माने में लैंग्वेज डिफरेंट है। लोग जो घर में अमूमन लोग हिंदी में या अपनी मातृभाषा में बात नहीं करते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, पर इंग्लिश में बात करते ही हैं। हम किसी होटल में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि चाय मिलेगी, यस सर, ग्रीन टी और मसाला टी, और हमको जवाब ही इंग्लिश में देते हो। तो अब वो ज़माना है कि आप हिंदी में भी बात करना चाहें तो आपसे कोई इंग्लिश में भी बात करेगा। तो ऐसे ज़माने में जो लिरिक्स आएंगी वो भी उसी ज़माने के प्रतीक ही आएंगे ना, वो कैसे आएंगे बोलने वाले। तो दैट इज द होल रीजन। लेकिन एक बात बताएं भैया, आपका किताबों के लिए इतना रुझान है, इतनी किताबें हैं, इतना पढ़ते हैं आप,
आपका सुपुत्र है निवान. Do you think he is also reading books these days? And this is a very, very important question because I really want to ask you this question because the people, the kids who are sitting up there, I want to ask them also before I take this question from you. आप में से कौन-कौन किताबें पढ़ता है? Be honest about it and raise your hands. So if you generally look at the number of hands people up there, like 40-50% kids are reading and rest are not. I'll tell you the reason. The reason is the information today is coming from various sources. It is earlier it was only books. I remember when I used to sit and read books earlier. I would not know because English is a language which you always keep learning. There are certain spellings like in Hindi देवनागरी में अगर आपको पता है कि अपरिपक्व लिखना है, अपरिपक्व तो आपको अगर आप कोई सही से बोल रहा है तो अपरिपक्व आप लिख सकते हैं. बिल्कुल तो आपको स्पेलिंग याद नहीं करना है. बिल्कुल. सामने वाला जैसे बोल रहा है वैसे ही आप वैसे लिख सकते जी. हैं. तो जब मैं तमिल में गाता हूँ तो मैं देवनागरी लिखता हूँ.